बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 133वां जन्म दिवस समारोह में उपस्थित आज के इधर हमारे जो मुख्य मेहमान थे पूज्य बौद्धाचार्य जी और आए हुए सभी आगंतुक, सामने जो क्षेत्र से आए हुए सभी श्रोता बंधु हैं जिनकी बाबा साहब के विचारों में आस्था और विश्वास है, ऐसे सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही साथियों, सर्व समाज में जन्मे संतों और गुरुओं को नमस्कार नमन करते हुए महामानव गौतम बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम, सम्राट अशोक को कोटि कोटि नमन, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, सभी संतों और गुरुओं को आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए मैं साथियों आगे कहना चाहूंगा, हमारे से सही मायने में सिस्टम ये नहीं है जो हमारे सीनियर बोल दिए तो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मौर्य जी ने चूंकि जो है ना माना नहीं, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। साथियों मैंने ये सीखा है और देखा है, अनुभव किया है कि बात हमेशा ताकतवर की मानी जाती है, कमजोर की बात कोई नहीं मानता साथियों। और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो 35 साल का जीवन संघर्ष था, उसका एक निचोड़ में एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता जो है मास्टर चाबी है, जिससे देश व समाज के सभी समस्याओं रूपी ताले खोले जा सकते हैं साथियों। और मैं ये बताना चाहूंगा कि भी ताकत कहाँ है। इस भारत में 5 महत्वपूर्ण ताकतें हैं साथियों, जिनसे ये देश चलता है। पहली ताकत है जमीन की ताकत, दूसरी ताकत है उद्योग धंधों की ताकत, और तीसरी ताकत है साथियों नौकरी की ताकत, और चौथी ताकत है धर्म की ताकत, और 5वीं ताकत है राजनीति की ताकत। मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा संक्षेप में, 5 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा साथियों, कि भाई पहली ताकत आज लोकतंत्र में देखें, जब हम देखते हैं सरकारी आंकड़े उठा के, तो पूरे भारत में सकल जमीन जो है उसका 3% इस बहुजन समाज 85% के साथ है साथियों। 100 मान लो, एक उदाहरण देता हूं, 100 एकड़ जमीन है तो 3 एकड़ 85% के हिस्से में आती है, जो इस देश का विशाल हाथी की समान 85% जन समूह है, बहुजन समाज इसको बोलते हैं। और 3% किसके और 97% किसके पास है, जिसकी आबादी अल्पजन है, कम है 15% लोग। तो साथियों मैं यहाँ बताना ये चाहूंगा कि यदि आप मुकाबला करना चाहें तो ये पहली ताकत जो है जमीन में, यहाँ आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास साथियों 3 बीघा जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, आप 85% लोग 97% का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी ताकत साथियों उद्योग धंधों की ताकत है। उद्योग धंधे आपके पास सकल उद्योग जो है 4% बहुजन समाज के पास है, और 96% 15% पास के हैं। तो साथियों यहाँ भी आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपको ये सोचने वाली बात है, मैं यहाँ ये गंभीर बात आपको बताना चाहूंगा, ये कैडर की बात है, यहाँ नहीं बोलनी चाहिए हमें, लेकिन मैं मौके की तलाश में रहता हूँ, जहां मौका मिलेगा वहां अपनी बात रखूंगा। तो साथियों यहाँ भी आप मुकाबला कर सकते हैं। तीसरी ताकत है नौकरी की ताकत। नौकरी में आप 12% हैं और वो 88% है, आप यहाँ भी मुकाबला नहीं कर सकते। चौथी बात आती है धर्म की ताकत। लेकिन साथियों हमारे बहुजन समाज के लोग अक्सर कर अंधविश्वास और पाखंड में, धर्म में आस्था रखते हुए और अपनी खून पसीने की कमाई को बर्बाद करते हैं। हमारी माताएं बहनाएं वो अपना भाग्य अजमाती हैं, अरे धर्म से हमारा भला नहीं हो सकता साथियों, धर्म से भला हो जाता तो हजारों साल हो गए हमारे पुरखों ने, यानी कितनी भी पूजा की, यानी कितने भगवानों की पूजा की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के से पहले कोई भला हमारा नहीं कर पाया साथियों। और सही मायने में वहां धर्म में 0% है, 85% बहुजन समाज धर्म में 0% है। मैं ये कहना चाहूंगा और दावा करता हूं, किस लिए 0% है कि आपके जितने भी मंदिर हैं यहाँ बड़े बड़े पूरे देश में, एक भी पुजारी आपका नहीं मिलेगा, एक भी शंकराचार्य नहीं मिलेगा। तो कहां से आप मुकाबला करोगे? मुकाबला साथियों यदि कर सकते हो तो 5वीं ताकत आती है राजनीति की ताकत। राजनीति की ताकत साथियों, आप अगर वोट 85% आप लोग हैं तो आपके वोट भी 85% है।
तो आप यहाँ मुकाबला कर सकते हो, लेकिन आपको बरगलाया जाता है दूसरी दलों के द्वारा। कहा जाता है कि भाई नहीं, धर्म की बात करो। अरे भाई, धर्म से होने वाला नहीं है। जो होगा, बाबा साहब ने हमें साफ साफ इशारा किया है। बाबा साहब की कहीं भी प्रतिमा देखोगे तो एक उंगली पार्लियामेंट की तरफ इशारा करती है कि भी आपका असली मंदिर ये पार्लियामेंट है, यहाँ से कानून बनते हैं, यहाँ से देश चलाया जाता है। तुम्हारी तकदीर यदि खुल सकती है तो यहाँ से खुल सकती है। अपने सांसद जिताकर भेजो। और मैं साथियों निवेदन करना चाहूंगा कि ये 2024 का चुनाव है, ये करोड़ मरों का सवाल है। आपको यहाँ से संकल्प लेके जाना चाहिए 133वीं जयंती में बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर, कि संकल्प लेके जाए कि एक एक वोट जो आपके हितों की लड़ाई करता है, जो बहुजन समाज, जो आपका जो इसका नेतृत्व कर रहा है दल, उसके खाते में डालना चाहिए साथियों। क्योंकि साथियों, यहाँ से भाग का फैसला होगा। लंबी चौड़ी बात ना करते हुए साथियों, आपको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव है और आपको अपना एक एक वोट हाथी के खाने वाले बटन में दबाकर अपने विजय बनाए। और इस देश की मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, 24 का चुनाव करोड़ मरों का सवाल है और बहन जी देश की पीएम बनने वाली है। साथियों, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा माहौल बनता जा रहा है। कोई भी मुझे मोदी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को खत्म करना चाहूंगा। जय भीम, जय साथियों, खुदा हाफिज।